शान आंखों में नजती थी जानदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। जनाब सर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वह है यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965। जनाबे वाला ये वह दिन था जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाबे वाला के ये वो दिन था कि जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वह जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है उस मुल्क की बुनियाद रास्ता मदीना पाक की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। जनाबे वाला जब 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीनों पर बम बांधकर चोंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान कायम किया तो उन्होंने साबित किया कि लहू बोलता है। जब पाक फिजाइया के शहबाज एमएम आलिम ने दुश्मन के नौती आरों को 1 मिनट में गिराया तो उन्होंने साबित किया कि लहू बोलता भी है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, ऐ बतदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, ऐ बतदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। जनाबे वाला इसी तरह जब बर्मा में छोटे मासूम बच्चों को जलाया जाता है तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब फलस्तीन में नौजवानों पर जहरीली गैस से फेंकी जाती हैं तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बाजिद, मैं बिस्ना की नोक पर सर छोड़ जाऊंगी। लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगी। शुक्रिया।